श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 3 जून 2025 का दिन और आज के दिन पड़ रहा है मंगलवार, अष्टमी का दिन। और पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया कि जब भी मंगलवार की अष्टमी का दिन आ जाए उस रात्रि को अपने घर पर ये चौमुखी मंगल दीपक जलाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, कोई सिद्धि हो, किसी भी तरीके की कोई विशेष हृदय की बात जो आप महादेव से कहना चाहते हो, तो आज की रात्रि इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया था, चौमुखी मंगल दीपक जलाने वाला उपाय आज की रात्रि में किन व्यक्तियों को करना है कि जब आपके घर में बिल्कुल भी सुख ना हो, बिल्कुल भी शांति ना हो, मतलब छोटी छोटी सी बातों को लेकर के कई बार ऐसा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, भाई बहन के बीच में नहीं बन रही है, माता पिता के बीच में, सास बहू के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, घर में आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब है, अनावश्यक खर्चे आपके परिवार में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, धन बचता नहीं है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, व्यापार धंधा फैक्ट्री कुछ अच्छे से नहीं चल रहा है, परिवार की उन्नति रुकी हुई है, परिवार की सत्ता में कमी रखी है, तो आज की रात्रि चाहे पुरुष चाहे स्त्री अपने घर पर इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। आप सभी लोगों को करना क्या है, एक चौमुखी दीपक तैयार करना है। अब गुरुदेव ने यह नहीं कहा कि आपको मिट्टी का लेना है या आटे का, आपके पास में जो भी दीपक हो आप वो दीपक ले सकते हो। अब ये जरूरी नहीं कि आपको 4 मुखी का इस तरीके का दीपक ही चाहिए, नहीं, चाहे गोल दीपक ही क्यों ना हो, बातियों से पता चलता है कि वो चौमुखी दीपक है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से 4 बत्ती वाला दीपक तैयार करना है, लेकिन इसमें जो बाती लगेगी वो आपको रुई की बाती नहीं लगानी है, इस चीज का ध्यान रखना। आज के दिन जो आप दीपक जलाओगे इसके अंदर जो बाती बनेगी वो किसी भी, ये जो लाल कलावा मोली लच्छा जो आता है ना, सूती धागा, इसकी आपको बाती बनानी है। लाल बाती आपको बनानी है 4। कितनी बनानी है? 4 लंबी बातियां आपको बना लेनी है और उन बातियों को आपको इसी वाले दीपक के अंदर कुछ इस तरीके से लगा देनी है। पहली ऐसे लगाओगे, दूसरी ऐसे लगाओगे, तीसरी ऐसे लगाओगे, चौथी ऐसे लगाओगे। लाल कलावे की बाती का दीपक का जो उपाय मंगलवार की रात्रि को कर लेता है ना, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो पूरी जरूर होती है, शिव महापुराण में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से 4 बाती यहां पर लगाकर, और जो इसके अंदर आपको भरना है वो भरना होगा आपको सरसों का तेल। ध्यान रखना, घी का दीपक नहीं लगाना है, सरसों के तेल का दीपक आपको यहां पर लगाना है, ठीक है। यहां पर मैं लिख भी देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। अब ये जो दीपक आपने तैयार किया है ना, इस दीपक को रात्रि के समय पर, ठीक है, किस समय पर? गुरुदेव ने कहा जब आपके घर में ठाकुर जी की आरती हो जाती है ना, 7:30 बजे के बाद आपको यह वाला उपाय करना है। क्या करना है? इस दीपक की 4 बातियों को आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है, और जलाने के पश्चात अपने पूरे घर में आपको इसे घुमा देना है। पूरे घर में मतलब जितने भी कमरे हो, किचन हो, बाथरूम हो, है ना, मतलब बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके सभी जगह पर आपको इस जलते हुए दीपक को अपने हथेली पर लेकर के घुमा देना है। और घुमा देने के पश्चात अगर आपके घर में कोई किचन में परिंदा वगैरह है, जैसे कि मटकी हो या आरओ सिस्टम हो, तो वहां पर रख दीजिए। और वो भी ना हो तो आपके घर के मंदिर में जहां पर भी हनुमान जी विराजित हैं, हनुमान जी के सम्मुख में आपको इस दीपक को यहां ला करके रख देना है। अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके पहले अपना नाम और गोत्र बोलना, और जिस तिथि को कर रहे हो, जो भी तिथि है, जो भी पड़ रही है, जैसे मंगलवार की अष्टमी है या नवमी है, तिथि है, उस तरीके से आपको बोल देना है और अपनी कामना कहकर ढोक देकर के चले आ जाना है। इस मंगलवार के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, वो जिस इच्छा से, जिस कामना से इस उपाय को करता है, उसकी कामना जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय बात करते हैं। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है या कोई छोटा बच्चा है ना, जो कभी सही नहीं रहता है, वो बार बार बीमार होता रहता है ना, कभी कुछ हो जाता है उसको, कभी कुछ हो जाता है, यानी कि उसके साथ में हमेशा चोट आती ही रहती है, उसके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, है ना। तो ये वाला उपाय उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, उस बच्चे के लिए जो हमेशा बीमार रहता है, खाना पीना नहीं खाता है,
कुछ भी याद नहीं रहता है, कोई ना कोई चोट उसके साथ में होती रहती है, तो कल मंगलवार के दिन आपको जाना होगा कहां पर? हनुमान जी के मंदिर में। एक काम जरूर कीजिएगा, जब भी आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं तो एक दीपक जरूर तैयार कर लेना, ठीक है ना। एक दीपक लेना, इस दीपक के अंदर लगाओगे आप गोल बाती, ठीक है। कौन सी बाती लगाओगे? गोल बाती। और इसके अंदर भरोगे सरसों का तेल, है ना। उस परिवार का कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। सरसों का तेल इसके अंदर भर देना और इसे लेकर के मंगलवार के दिन सुबह या शाम जब भी आप जाना चाहो तब आप चले जाना, पहुंच जाना हनुमान जी के मंदिर में। देखिए, हनुमान जी जो हैं वो 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, रतिमान, रिद्धिमान, ये सभी। तो जो हनुमान जी के दूसरे नंबर के भाई है ना, गतिमान जी, वो है ये जो इनका उल्टा वाला पैर होता है ना, इस स्थान पर, ठीक है। आपको ये एक दीपक यहां पर प्रज्वलित करना है और इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा देना है। फूलों की पत्तियां या चावल के दाने, हरे मूंग के दाने यहां इस तरीके से लगा देना। लगा देने के पश्चात आपको क्या करना है? किसी भी एक कागज के टुकड़े पर, है ना, कागज का एक टुकड़ा लेना और उस टुकड़े पर आपको जो उल्टे पैर का थोड़ा सा यहां पर नारंगी सिंदूर लगा हुआ रहता है ना, इस थोड़े से सिंदूर को उस कागज के टुकड़े पर आपको निकाल लेना है, ठीक है। और निकाल करके उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जिसके लिए आप इस उपाय को करने आ रहे हो। वो व्यक्ति, वो बच्चा हमेशा बीमार रहता है, दवाइयां नहीं लग रही है, स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, उसकी ऐसी कामना करना और इस कागज के टुकड़े को लेकर के घर पर आ जाना। घर पर आने के पश्चात आपको गैस के ऊपर ही उस कागज के टुकड़े को जला देना है। जला दोगे और जला देने के पश्चात जो कालोच इकट्ठा होगी ना उस सिंदूर की, उस कालोच को आपको एक डिबिया में इकट्ठा कर लेना है ना। कर लोगे, थोड़ा सा गौ माता का घी, ध्यान रखना, थोड़ा सा गौ माता का घी उसके अंदर मिलाना और ये जो आपने यहां पर कालोच इकट्ठी करी है ना, मंगलवार के दिन जो भी व्यक्ति परेशान है, बीमारियों ने घेरा हुआ है ना, उस बच्चे की या उस व्यक्ति के सीने पर आपको एक त्रिशूल का निर्माण कर देना है, ठीक है। क्या करना है? किसी भी मंगलवार के दिन आपको यह वाला उपाय करना है और फिर देखिएगा उस व्यक्ति को, उस बच्चे की बीमारियां दूर होगी, उसकी वही दवाइयां काम करेगी, धीरे धीरे करके उसका स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा, खाने पीने में ध्यान नहीं देता है वो भी सब कुछ सही हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर करना। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय जो है ना वो बहुत ही ज्यादा विशेष है आप सभी लोगों के लिए। देखिए, अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं, आपका कोई व्यापार है, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कुछ भी, जैसे कि यूट्यूब वीडियो वगैरह कुछ भी कर रहे हैं ना, वर्क फ्रॉम होम भी अगर आप कर रहे हैं, है ना, या फिर आपकी कोई फैक्ट्री है जो कि अच्छे से नहीं चल रही है ना, मुनाफा उसके अंदर हो ही नहीं रहा है, या फिर आपके घर में पैसा नहीं आ रहा, तो धन से संबंधित जो भी परेशानी है ना, पैसा नहीं आना, दुकान नहीं चलना, व्यापार अच्छे से नहीं चलना, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, तो मंगलवार के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आपको एक दीपक तैयार करना है। इस दीपक के अंदर लगाओगे गोल बाती। मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। एक गोल बाती इसके अंदर लगा देना और इसके अंदर आपको भरना होगा सरसों का तेल, ठीक है। यानी कि सरसों के तेल का गोल बाती का आपको एक दीपक तैयार करना है और इसे लेकर के पहुंच जाना बजरंगबली जी के मंदिर में। कब जाओगे? सुबह या शाम, जब भी आपको मौका मिले तब आप चले जाना। और यहां जाने के पश्चात आपका ये जो मैंने पहले बताया था ना कि हनुमान जी 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, रतिमान, तो ये जो उल्टे पैर का जो स्थान है, इस स्थान पर आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना, जला देना। जला देने के पश्चात बाबा से कामना करके, हनुमान जी से कामना करके कि मेरा बिजनेस, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, धन की बहुत ज्यादा कमी है, ऐसी कामना करना। और उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर आपको एक उंगली पर निकाल करके आ जाना है ना, थोड़ा सा सिंदूर लेकर के आ जाना। अब आपकी जो भी दुकान है, उस दुकान का जो मेन गेट है ना, उस मेन गेट पर उस नारंगी सिंदूर से आपको एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना, बाहर की तरफ एक मंत्र का स्मरण करते हुए, श्रीम,
ध्यान रखना, ये जो श्री अलग होता है श्रीम, जिसमें आधा म का जो संबोधन आता है ना, इसका भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है ना, इस तरीके से लगा देना। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है तो घर के मुख्य द्वार पर आपको एक इस तरीके से ही स्वस्तिक का निर्माण कर देना है। आप देखेंगे अगले मंगलवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी दुकान में व्यापार में ग्राहक आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी जो धन की समस्या है ना वो धीरे धीरे करके दूर होने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और इस वाले उपाय को या तो किसी भी मंगलवार के दिन या फिर जिस माह की अष्टमी तिथि आ जाए उस दिन किया जाता है। ठीक है, तो 2 दिन बाद अष्टमी तिथि है, आप उस दिन भी कर सकते हो, गुरुवार के दिन। ये हो गया दूसरा उपाय। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है, मैंने आपको बताया था, बड़ी से बड़ी मनोकामना, बड़ी से बड़ी विश, अगर आपकी कोई हृदय की बात है पूरी नहीं हो रही है, कोई कार्य सिद्धि आपको करवानी है, कोई कार्य अटक रहा है ना, तो इस वाले काम को करना मत भूलिएगा मंगलवार के दिन। ठीक है ना, देखिए ध्यान से करना क्या होगा, आपको इस तरीके से लेने होंगे पीपल के पत्ते। कितने पीपल के पत्ते लेने हैं? 11 पीपल के पत्ते, जो कहीं से भी खंडित ना हो। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेना होगा चंदन। देखिए, अगर आपको वो नारंगी चंदन मिल जाए जो कि हनुमान जी पे लगाया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लाल चंदन ले लेना। ठीक है ना, गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप लाल चंदन लेते हो तो इस तरीके से मुठिया घिस करके आप काम में लिया कीजिए। आपको जो चंदन मिल जाए वो चंदन आप ले लेना, नारंगी मिल जाए नारंगी ले लेना, सिंदूर, या फिर आप लाल चंदन ले लेना। और इसके अंदर आपको मिलाना होगा थोड़ा सा 2 से 4 बूंदे चमेली का तेल। क्या मिलाओगे? चमेली का तेल मिलाना है ना। अब ये जो आपका घोल तैयार होगा, चंदन तैयार होगा, इस चंदन से आपको पीपल के पत्ते के ऊपर, जो आपने 11 पीपल के पत्ते लिए हैं ना, उसके ऊपर लिखना होगा राम। क्या लिखना है? राम लिखना है। पूरे के पूरे 11 के 11 पीपल के पत्तों के ऊपर सीधे की तरफ। ठीक है ना, चिकने हिस्से की तरफ। और आपको लेनी होगी एक मोली, यानी कि लाल धागा आपको लेना है, और इसी लाल धागे में आपको पीपल के पत्तों की माला बनानी है। कैसे बनाओगे? जैसे मान लीजिए कि ये आपका लाल धागा हो गया, मोली हो गया, और हर एक पीपल के पत्ते को आपको इसी से यहां पर इस तरीके से लटका देना है। ठीक है, लटका दोगे, इस तरीके से आप लटका देना। सभी के ऊपर जो राम लिखा होगा ना वो सम्मुख में होना चाहिए, यहां पर राम सम्मुख में होना चाहिए। इस तरीके से लटकाना, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके, मंगलवार के दिन आपको ये पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी के गले में पहना देनी है, अपनी कामना कह करके। ये इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ना कि ज्यादा से ज्यादा 1 महीना आपका वो कार्य पूरा होगा, आपकी जो कामना है वो भी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। देखिए, चौथा वाला जो उपाय है ना, ये आप सभी लोगों के लिए करके रख लेना, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा, नकारात्मक ऊर्जा का मतलब क्या है कि अगर आपके घर में जैसे भूत बाधा है ना, किसी भी तरीके का कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है ना, कुछ भी पूजा पाठ होता है क्लेश हो जाता है, क्लेश बहुत ज्यादा है, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, धन नहीं आ रहा है, बहुत सारी मुसीबतें अगर आपके घर में एक के बाद एक आती ही चली जा रही है ना, तो इस वाले उपाय को कल मंगलवार के दिन करना मत भूलिएगा। लिख करके रख लेना। आपको इस तरीके से पंचमुखी हनुमान जी की एक छोटी सी फोटो, चाहे वो पासपोर्ट साइज फोटो ही क्यों ना हो, आपको पंचमुखी हनुमान जी की एक इस तरीके से फोटो लेकर के आनी है। लेकर के आ जाओगे। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक पान का पत्ता, ठीक है, और थोड़ा सा चाहिए होगा शहद। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, मंगलवार के दिन जब आप इस तस्वीर को लेकर के आएंगे, आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। नहाने धोने के पश्चात इसकी धूप दीप दिखा करके इसकी पूजा वूजा अच्छे से कर लेना है इसी तस्वीर की। ठीक है, अब जो आपने एक पान का पत्ता लिया है, इस पान के पत्ते पर आपको यहां पर थोड़ा सा शहद लगाना है, और शहद लगा करके जो आप पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लेकर के आए हो ना, इस पर आपको चिपका देना है। लगा दोगे। लगा देने के पश्चात थोड़ा सा आपको नारंगी सिंदूर अगर मिल जाए तो नारंगी सिंदूर लेना, और अपनी कामना कह करके जो तस्वीर आपने यहां पर पंचमुखी हनुमान जी की लगाई है ना, इनके पैरों पर आपको उस नारंगी सिंदूर को लगा देना है ना, अपनी कामना कह करके कि घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्लेश बहुत ज्यादा होता है, धन नहीं आ रहा है, इस तरीके से करके, और इस फोटो के समेत उस पान के पत्ते को
आपको कहां पर, आपके घर का जो मेन गेट है ये लोहे वाला ना, इसके मेन गेट पर बाहर की तरफ आपको यहां पर लटका देना है। उसी दिन से देखिएगा आपके घर की सारी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म होगी और आपकी उन्नति भी होने लगेगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।